मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कैम का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तो स्कैम से है। स्कैम का मतलब उन्होंने कहा कि एस फॉर समाजवादी पार्टी, सी फॉर कांग्रेस, अ फॉर अखिलेश तथा एम फॉर मायावती। मोदी ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना। कहा जो खुद को नहीं बचा सकते वह प्रदेश को क्या बचाएंगे। चुनाव स्कैम घोटाले के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। मित्रों, आपको स्कैम चाहिए या यूपी का विकास चाहिए? स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? मोदी ने बताया स्कैम का फुल फॉर्म। ए से समाजवादी पार्टी, सी से कांग्रेस, ए से अखिलेश व एम से मायावती। मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में जो ये स्कैम का खेल चल रहा है उसको आप जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मोदी ने भाषण में मेरठ के उद्योग व खेल इंडस्ट्री को भी छुआ। मैं प्रदेश से भ्रष्टाचारियों को भगाना चाहता हूँ। सपा ने माफियाओं को टिकट दिए। 2 महीने पहले जिनको उन्होंने खनन माफिया कहा उनको सपा को टिकट क्यों देनी पड़ी? इनके इरादे नेक नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार बीमारों और उनकी बीमारी को भी वोट बैंक की तराजू से तोलती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार हर चीज को वोट बैंक से तोलती रही है। यहाँ गरीबों को सही से इलाज भी नहीं मिल पा रहा। अमृत योजना के तहत 7,200 करोड़ दिए गए लेकिन 400 करोड़ ही खर्च किया। इन्हें पाई के हिसाब का डर था। अखिलेश सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। यह सरकार विकास में बाधक है, इसे हटाना होगा। स्वच्छ प्रदेश के साथ ही स्वच्छ मेरठ के लिए भी हामी भरवाई। सफाई अभियान के लिए प्रदेश सरकार को 950 करोड़ रुपए दिए। ये 40 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर सके। ये परिवारवाद में ही उलझे रहे। दिल्ली सरकार प्रदेश की स्थिति बदलने के लिए हर तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो पहले यहाँ की सरकार बदलो। सभी का अपना घर होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी वर्ग सुकून से रहें। 2022 तक सभी के पास अपना घर होगा, यह मेरा सपना है। मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमने सेवानिवृत्त फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया। मैंने सीमा पर तैनात फौजियों से बात की, उनके इरादे जानने की कोशिश की। जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो दुनिया के कई देश अध्ययन कर रहे कि यह कैसे हुआ। हमने पाकिस्तान की धरती पर जाकर पाई का हिसाब चुकता कर दिया। मैंने देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। एक सरदार सैनिक मेरे पास आए और अपनी परेशानी बताई। कहा कि सेवानिवृत्त से पहले मेरी एक इच्छा है कि मुझे भी पाक की सीमा में ड्यूटी दे दो और एक और सर्जिकल स्ट्राइक करवा दो। देश का दुर्भाग्य देखिए कि कुछ ओछी राजनीति करने वाले सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाने लगे। उन्हें मलाल था कि मेरे सभी जवान सही सलामत वापस आए। क्या ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक है? राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। मैं मेरठ की धरती पर अनुरोध करने आया हूं कि प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। माताओं बहनों को सुरक्षा व नौजवानों को रोजगार देना है, इसलिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ लोग बहुत परेशान हैं। टिकट के बदले करोड़ों लिए थे। उनके कमरे नोटों से भरे थे। नोटबंदी से वे बौखला गए। कांग्रेस जवाब दे कि उनके मंत्री के घर 150 करोड़ पकड़े गए। आखिर यह रुपये कहां से आए? लूटा गया रुपया निकलना चाहिए। ये बेईमानी का पैसा गरीबों के काम आना चाहिए। ये पैसे वाले मेरे दुश्मन बन जाएंगे, यह मुझे उसी दिन पता था जब नोटबंदी की घोषणा की थी। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे आपका साथ चाहिए। जब तक मैं हूँ चैन से नहीं बैठूंगा और लुटेरों को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे आपका साथ चाहिए। जब तक मैं हूँ चैन से नहीं बैठूंगा और लुटेरों को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बजट पर किसानों का पूरा ध्यान रखा। जनता को लूटने वालों को जवाब देना ही पड़ेगा। छोटे व्यापारियों को परेशान करने का हक अधिकारियों को नहीं है। मुझे बड़े बेईमानों से लड़ना है। मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से लड़ना है। उत्तर प्रदेश को बचाने व बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।